हमने अपने मैं बार बार कह चुका हूं कि हमने अपना करियर जो है वो वहां पे बहुत इंजॉय किया है, बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है। पॉइंट ये है कि हम कौन कौन सी डिमांड अपने लिए ले रहे हैं, कौन कौन सी डिमांड बांग्लादेश के लिए ले रहे हैं और कौन कौन सी आईसीसी मान रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने जो मांगे रखी थी, आईसीसी ने उन मांगों को खारिज कर दिया है। अगर आप ये कराते पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो इससे किसकी वाह वाह होनी थी? जय शायद डेफिनेटली वो होता, स्पॉन्सर्स खुश होते। और कि टाइम 24 घंटे से 48 घंटे तक का है, इससे ज्यादा है नहीं है, क्योंकि जो मुझे पता लगा है कि आईसीसी ने ये कहा है कि आपको जल्द फैसला लेना होगा इसके ऊपर, क्योंकि टाइम नहीं है पीछे। मतलब ये है ना कि $5 मिलियन में बेच दिया अपने आप को। जियो जी बड़ा एटीट्यूड था, कर थी, सारी बिक गई आज। ये बात है। और अपने इधर डबल स्टैंडर्ड चक्की दी माशाल्लाह। अब जब इतना मैच क्रिएट हो गया तो जाहिर बात है सारी चीजें इंडिया ने माननी तो नहीं है। शेख भाई, कि क्या खबर क्या है, क्या पाकिस्तान मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मतलब अभी गला ही नहीं? देखें, जहां तक आपने खबर की बात की है तो ये 12 या 13 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अनाउंस करने दें। ठीक है, तो वो जो आप जराए, हाँ मेरे जाती जराए, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के साथ 15 तारीख वाला मैच खेलेगा। तो मोहम्मद हफीज जो साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पहले वो कहते थे नहीं खेलना चाहिए, आज उन्होंने कहा है कि हमें 15 फरवरी का मैच खेलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरगना है मोहसिन नकवी, वो अब शहबाज शरीफ के शहबाज शरीफ के साथ बैठकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, किस चीज पे राजी होते हैं, क्योंकि सरेंडर तो देखो इन्हें करना ही करना है। इमरान हाजिर मना लिया था, वो मनाया नहीं था, मेरे ख्याल से थोड़ा सा धमकाया भी था। मुझे उसमें भी नहीं नजर आ रही। मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये मानेगा। और नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। सिंह के जैशा के लिए बड़ा मुश्किल है, वो ना पाकिस्तान आ सकते हैं ना बांग्लादेश आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अमित शाह साहब के लिए अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ना, अपने लिए आप खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हो। अगर आप ये कराते पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो इससे किसकी वाह वाह होनी थी? जय शायद डेफिनेटली वो होता, स्पॉन्सर्स खुश होते और क्रिकेट होती। असल चीज ये है सवेरा की पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि यार हम पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स अलग होगा हमारा? लेकिन वो कर नहीं सकता। आपके इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने हैं, या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने चारों को खुश रखना है, तो आई थिंक इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। हमने अपने, मैं बार बार कह चुका हूं कि हमने अपना करियर जो है वो वहां पे बहुत इंजॉय किया है, बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है वहां पे। वो पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जब से ये माइंड सेट आया हुआ है ना मोदी साहब वाला, ये बड़ा गंदा और नेगेटिव माइंड सेट है इस बंदे का। इसकी वजह से बाकी लोग जो इंडियन है ना वो बदनाम हो रहे हैं दुनिया में। तो आई थिंक कि इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रखें और पॉजिटिव, यार एक होता है ना कि आप ठीक है, वहां पे भी इशू है, हमारे खिलाफ कुछ होंगे, हमारी भी इश्यूज हैं, आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? अब जब तक मिलोगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे इश्यूज पे, तो इश्यूज तो बढ़ते रहेंगे। तीसरा फरीकैन जो है वो फायदा उठा रहा होता है। तो आप बैठो तो सही। इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, सवाल तो ये है ना कि इश्यूज सॉल्व भी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या उन इश्यूज को बढ़ाकर जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्कुल चीजें होते हैं। मगर जी दोस्तों, इस वक्त सुनने में आया है कि आईसीसी इस चीज़ पे एग्री कर गया है कि बांग्लादेश जो है वो अपना जो शेयर ऑफ रेवेन्यू है वो लेगा। दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी मच क्लियर। इसके बारे में तो चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी ओपिनियन बिल्ड होना शुरू हो गई है कि हमें इंडिया के साथ खेलना चाहिए, और उस सिलसिले में अगर आप देखें तो मोहम्मद हफीज जो साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पहले वो कहते थे नहीं खेलना चाहिए, आज उन्होंने कहा है कि हमें 15 फरवरी का मैच खेलना चाहिए। तो इस पे जो है वो बात करते हैं कि अमीर हुसैन क्या कहते हैं, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है पीसीबी जो है वो इस पे क्या कर सकता है। ये जो 15 फरवरी का मैच है ये हो रहा है,
या कि क्योंकि डिमांड्स पाकिस्तान से भी बढ़ गई हैं। पहले पाकिस्तान भी गवर्नमेंट का साथ दे रहा था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं, हफीज भी कह रहा है। कैसे देखते हैं अमीर हुसैन? जी चिमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए जी चिमा साहब, मैंने पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि बांग्लादेश वाली शर्त होने को फर्क नहीं पड़ता है यार। 2-3 मिलियन डॉलर किसी को देना ऐसे के लिए कोई मसला नहीं है, और यार देव कैसे। और मुझे पता था कि बांग्लादेश पैसों के लिए लड़ रहा है, इज्जत के लिए नहीं लड़ रहा है। बांग्लादेश की इज्जत का कोई मामला नहीं है, बांग्लादेश की इज्जत का कोई परवाह नहीं है। अगर बांग्लादेश होता बोर्ड और खड़ा होता है अपने पाँव पे, तो कहता है मेरे लिए माफी मांगो, मेरे को माफी मांगो ओपनली। आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मांगे मुझसे माफी। आज अमीनुल इस्लाम रिबानी कहते मांगो मेरे को माफी, नहीं उन्हें पैसे ना डील कर लो। मुझे पता लग गया ना, डॉलर जो जैसे ना फिर बोल जाता माफिया मुफिया लड़ाइयाँ। डॉलर दिखाई दिए, उन्हें कहा बगैर खेले डॉलर आ रहे हैं। वाह क्या बात है, ये तो हमारी जो ईद हो गई है, ईद से पहले ईद हो गई है कि बगैर खेले डॉलर आ गए। टीम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, टीम गई नहीं वर्ल्ड कप खेलने। अब मतलब कि बांग्लादेश में पब्लिक ओपिनियन जीते हुए है ना, और 12 का इलेक्शन भी आप कहते हैं, तो मतलब कि पब्लिक ओपिनियन उधर जीती गई हुई है और डॉलर भी आ गए हैं। मोजा मतलब ये ना मोजे हो गई, जिंदाबाद हो गया काम। तो वो भी खुश और पीसीबी भी एक शर्त में बाकी खुश। लेकिन चीमा साहब, मजे की बात तो ये है कि पीसीबी ने 4 शर्तें रखी थी। एक कहा जा रहा है जी मानी जा चुकी है बांग्लादेश को रेवेन्यू शेयर करने वाली, एक ये कहा जा रहा है। बाकी 3 शर्तें, हाथ हैंडशेक, बायलैटरल की जो आप बातें करते हैं, और एनुअली आप कहते हैं जो हमारा 35 मिलियन डॉलर से बढ़ाया जाए, कहीं 45 या 50 मिलियन डॉलर कर दिया जाए, ताकि हम अपने बोर्ड को अच्छी तरह चला सकें। क्योंकि हमें पैसा, असल में हमें मसला पैसों का ही है। हमें तो असल में बहाना मिल गया बांग्लादेश का। हम तो असल में सोच रहे थे हम कैसे पैसे बढ़ाएं इनसे। ठीक है जी, तो मतलब ये बात थी। उन्हें कहा जी यार वाह 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 क्या बात है, बांग्लादेश में बात चल रही होगी। क्या बात है यार, ये हमने जंग जीत ली है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भाईचारा दिखाया और आईसीसी को घुटनों पे ले आए और हमें जो है 5 मिलियन डॉलर हमारे मुंह पे मार दिया गया। मतलब यही है ना कि 5 मिलियन डॉलर में बेच दिया अपने आपको। जियो जी बड़ा एटीट्यूड था, अकड़ थी, सारी बिक गई आज। ये बात है। और अपने इधर डबल स्टैंडर्ड इधर चेक कीजिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके इधर चेक कीजिए ना। हमारे प्यारे जो मोहम्मद हफीज साहब है, उनका कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ट्वीट आया, कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए, पाकिस्तान ने बड़ा ही क्लियर स्टांस लिया है। आई सपोर्ट माय कंट्रीज डिसीजन, पीसीबी जिंदाबाद, गवर्नमेंट जिंदाबाद। और इन्हें आज सबक सिखाना पड़ना ही था, और बांग्लादेश पाकिस्तान ने बड़ा वाजिब स्टैंड लिया है, और हमने इंडिया को सबक सिखाना था। आज ट्वीट आ गया नहीं मैच सपोर्ट करता मैच को। ये कैसे दोगले लोग हैं यार सिवासा पाकिस्तान में, कि हमारा कप्तान भी रहे मोहम्मद हफीज, एक मिडिल ऑर्डर के तगड़ा बैट्समैन भी थे मोहम्मद हफीज। यार इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, डिमांड्स मानी जाएं, और आप जो वो कहें तो इसमें कोई बुरी बात मानी गई है। अभी डिमांडें मांगी भी नहीं गई, अभी सारी डिमांड्स कब मानी गई हैं। और पहले ही आपको पता था चिमा साहब, आईसीसी ने फोर्स कर दिया पीसीबी को, खेलना ही खेलना। कहाँ डिमांड की बात होगी, डिमांड ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आईसीसी ने फोर्स कर दिया है, आईसीसी घुटनों में आ गया, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ ये मुझे नजर आ रहा है, वो घुटनों वाली बात ठीक है, लेकिन ये कहना कि वो मैं नहीं मानता इस चीज। मतलब रात को फैसला हो गया था, आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा उसे कैसे चाहिए। मतलब जब इमरान ख्वाजा साहब आए, मीटिंग एक तो बहुत लंबी चली गई, और थोड़ी देर में एक पीसीबी ने एक चीज कह दी कि हम हुकूमत में दोबारा फैसला छोड़ते हैं। इट मीन्स के अंदर खाते डील हो गई थी, पीसीबी अंदर खाते मान चुका था, पीसीबी एग्री कर लिए थे, भजन ठीक है हम खेलने को तैयार है। इमरान ख्वाजा मना लिया था, वो मनाया नहीं था मेरे हाथ में, थोड़ा सा धमकाया भी था। उन्होंने कहा सीधे हो जाओ, समझदार हो आप भी। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने जो मांगे रखी थी, आईसीसी ने उन मांगों को खारिज कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि लाहौर में आईसीसी के अधिकारी पहुंचे थे और वहां पर 5 घंटे तक बातचीत चली थी। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरगना भी मौजूद थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए तो उनके भी प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे, और आईसीसी के जो वाइस चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा, वो भी वहां पर मौजूद थे। यानी कि मोहसिन नकवी, इमरान ख्वाजा और अमीनुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, इन तीनों के बीच में 5 घंटे मीटिंग चली थी। इस मीटिंग का नतीजा यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी कुछ जो डिमांड थी वो आईसीसी के सामने रखी थी, लेकिन आईसीसी ने बताया जा रहा है उन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। क्या क्या डिमांड थी वो मैं आपको बताता हूं। पहली डिमांड उन्होंने रखी थी कि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रेवेन्यू शेयर है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि जो 6% से कम है 5.75% है उसको 8% तक ले जाया जाए। दूसरी मांग यह थी कि भारत और पाकिस्तान के जब भी मुकाबले हो किसी भी स्तर पर, चाहे विमेंस हो, चाहे मेंस हो, चाहे अंडर 19 हो, उसमें हैंडशेक मैंडेटरी किया जाएगा आईसीसी की तरफ से। और तीसरी डिमांड जो रखी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो बायलेटरल सीरीज को लेकर थी। लेकिन आईसीसी ने दोस्तों पाकिस्तान की जितनी भी नाजायज मांगे थी इनसे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पर इंकार कर दिया कि फिलहाल ये मांगे जो है वो मानी नहीं जा सकती। एक और मांग भी रखी गई थी इसमें कि बांग्लादेश क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है T20 वर्ल्ड कप में, तो यह भी मीटिंग में बात सामने रखी गई थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी उसका शेयर दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो बांग्लादेश को जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत उसका जो शेयर था वो नहीं मिलेगा, स्कॉटलैंड को दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश को उसका शेयर दिया जाए और जो एनुअल रेवेन्यू हो उसमें भी कट ना किया जाए, और इस वर्ल्ड कप में जो उनका शेयर था वो भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दोनों की तरफ से आईसीसी को मैसेज कन्वे किया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोस्तों ये कहा था आईसीसी के वाइस चेयरमैन को कि अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो वो प्रधानमंत्री से बात कर नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बारे में जानकारी दे देंगे। अब एनुअल रेवेन्यू शेयर बढ़ा दिया जाए, इस पे आईसीसी का कहना है कि इमीडिएट नहीं हो सकता ये। आप अगर चाह रहे हो कि आज ही आपका इमीडिएट शेयर बढ़ा दिया जाए, $35 मिलियन तुम्हें कम मिल रहे हैं क्या? इतने ज्यादा रकम तो तुम्हें मिल रही है, $35 मिलियन, मतलब तुम्हारा तो ये 60-70% बजट है जो टोटल पीसीबी का बजट है। तुम पीएसएल से क्या कमा रहे हो? कुछ भी नहीं कमा रहे हो। आईसीसी जो तुम्हें $35 मिलियन दे रहा है उससे तुम पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हो, है ना। और इस $35 मिलियन भी कैसे आ रहा है? ये इंडिया से आ रहा है, क्योंकि 90% रेवेन्यू तो इंडिया जनरेट कर रहा है आईसीसी में, तो उसका हम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा इमीडिएट जो है वो रेवेन्यू शेयर को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी मांगे खारिज हो चुकी हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांगे खारिज हो चुकी हैं। अब यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरगना है मोहसिन नकवी, वो अब शहबाज शरीफ के साथ बैठकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, किस चीज पे राजी होते हैं, क्योंकि सरेंडर तो देखो इन्हें करना ही करना है। सरेंडर के लिए क्या लेंगे, क्या इनकी कीमत है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस चीज पर ये मानेंगे? क्या ये ऐसे ही मान जाएंगे या इनका ब्लैकमेलिंग का खेल जारी रहेगा? या फिर ऐसा हो सकता है कि 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे, क्योंकि 15 फरवरी को ये मुकाबला है कोलंबो में, उसकी रात को ये हामी भर दें कि हम आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि 15 फरवरी की सुबह को ही ये बोल देंगे ठीक है जी हम खेलने के लिए तैयार हैं, थोड़े बहुत पैसे हमें और दे दीजिए। अब ये किस चीज पे मांगेंगे? क्या इनका मतलब बेनिफिट, ये नफा नुकसान अपना देख रहे हैं कि ब्लैकमेल करके हमें कितना फायदा हो सकता है, कितने पैसे में हम मान जाएंगे, क्या रकम हो सकती है वो, क्या ये अपने पर्सनल हित के लिए पैसे मांग रहे हैं या वाकई इनको पाकिस्तान क्रिकेट की चिंता है? दोस्तों पिछले दिन आईसीसी पाकिस्तान जाके पीसीबी के साथ मीटिंग किया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत उछल रहा था कि अब ये पीसीबी को घुटने पर डाल दिया। लेकिन आज खबर आ रहा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की ज़्यादातर डिमांड रिजेक्ट कर दिया है। ये फिर भी पाकिस्तानी यूटर्न ले लिया है और भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि इसके बदले पीसीबी को आईसीसी की तरफ से बहुत सारा मनी मिल रहा है, इसलिए पाकिस्तान राजी हो गया। और अब आईसीसी ने पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट करके जो बेइज्जती किया है उससे पाकिस्तानी पीसीबी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय मीडिया पहले दिन से कह रहा है कि पीसीबी के ड्रामा है, आखिर में पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा। इसलिए आज इंडियन मीडिया पाकिस्तानी और पीसीबी को ट्रोल कर रहा है कि ये पाकिस्तानी मीडिया जो इतने दिन चीख रहा था वो भी ये पाकिस्तानी पीसीबी को ट्रोल करने में नहीं छोड़ा है। ये पीसीबी मोहसिन नकवी बीसीसीआई को झुकाना चाहता था, लेकिन तो वही ये बीसीसीआई के सामने झुक गया और कुछ मनी के बदले भारत से खेलने के लिए तैयार हो गया। ये पाकिस्तानी मीडिया ऐसे करके पाकिस्तानी पीसीबी को ट्रोल कर रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया सबसे ज़्यादा हैरान परेशान है। ये पाकिस्तानी चाहता था कि वो भारत के साथ बायलैटरल सीरीज भी खेले, लेकिन आईसीसी जानता था भारत पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा, इसलिए आईसीसी भारत के साथ रिलेटेड जो भी डिमांड था वो रिजेक्ट कर दिया। और पाकिस्तानी क्रिकेटर भी भारत के साथ खेलने के लिए रो रहा है। लेकिन पीसीबी मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी ऑफिशियल तौर पे घोषित नहीं किया गया है कि वो भारत के साथ मैच खेलेगा। लेकिन पूरी दुनिया जानता है कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा और भारत के साथ मैच खेलने में तैयार हो जाएगा, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान की असली डिमांड था वो आईसीसी कुछ रकम पीसीबी को दे दे तो पीसीबी वो आईसीसी की हर शर्त पे राजी हो जाएगा।